आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये एमकॉम सेम 4 का सेकंड चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब इसमें मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन से। अब ये पूरे चैप्टर में जो भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है उसका असली मीनिंग क्या है तो वो हम समझते हैं अभी। अब स्ट्रेटेजी को अगर इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग हमारी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए। अदरवाइज स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। कंपनी के हर एक काम के लिए हमें स्ट्रेटेजी वगैरह फॉर्मुलेट करनी ही पड़ती है। फॉर्मुलेट मतलब क्या, उसे बनाना पड़ता है। तो अगर हम एक बात देखें तो स्ट्रेटेजी बनाना एक मेंटल एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक थिंकिंग फंक्शन है जिसमें हमें सारी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ती है और वो ढंग से वर्क भी करे तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। एंड इन केस अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही तो उसके लिए हमारे लिए प्लान बी क्या हमने सोच के रखा है। तो हर एक चीज़ को हमें इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। और अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन तो सीधी सी बात है। फॉर्मुलेट करना मतलब स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है। अब एक बार बना दी तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हमें स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी ढंग से आ जाए। अब इसमें फर्स्ट दिया गया है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एक मेंटल एक्सरसाइज और एक थिंकिंग फंक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा बोला गया है कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि जो हमें दिमाग में आया वो हमने बना दिया और इंप्लीमेंट करने लग गए, क्योंकि उसके लिए हमें ये भी ज़रूरी है कि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो कितने हम अचीव कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जनरली जो भी ये दिमाग वाला काम है, सोचने वाला काम है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही सारे के सारे एक्सपर्ट, सीईओ, जीएम, जो जनरल मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे उसी में होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा समझ होती है इन सब चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। और ये सब चीज़ों को लागू कौन करता है, तो लागू करता है मिडल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो प्लान आउट कर रहा है, प्लान आउट करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो वो टॉप लेवल बनाएगा और उसे फॉलो कौन करेगा, मतलब इंप्लीमेंट, लागू कौन करेगा, तो मिडल एंड बॉटम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रखा है कि ये सब चीज़ें एक बार बना दी तो उसके बाद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में, तो एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, जो ओनर है उसके बीच में, एग्जीक्यूटिव्स के बीच में और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बन रखे हैं उनके बीच में। हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज नेसेसरी। तो वो तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। और जनरली स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रेटेजी नहीं बनाए तो भी चल जाएगा एक बारी के लिए। पर जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है दुनिया भर के, जिसमें डिपार्टमेंट्स रहते हैं, दुनिया भर के जो कामकाज संभालती है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें तो बनानी ही पड़ती हैं। स्ट्रेटेजी बनाए बिना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ढंग से वर्क करेगा ही नहीं। इसीलिए बोला गया है कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स ही डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या क्या बननी चाहिए। हर एक चीज़ के लिए वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके बाद स्टेप्स वगैरह बनते हैं जिसमें वो लागू कैसे करें वो भी आना चाहिए हमें समझ में।